शीर्षक तीसरी दस्तक। अंकित शहर के कोलाहल से दूर पहाड़ियों के बीच एक पुराने गेस्ट हाउस में रुका था। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली की कड़कड़ाहट सन्नाटे को चीर रही थी। अंकित गहरी नींद में था, तभी अचानक उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। टॉप टॉप टॉप। अंकित की आंख खुली। उसने घड़ी देखी और सोचा कि शायद वेटर पानी देने आया होगा। उसने बिस्तर से ही आवाज दी, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। अंकित फिर से सो गया। कुछ मिनट बीते ही थे कि फिर से वही आवाज आई। इस बार दस्तक पहले से जोरदार थी। खट खट खट। अंकित झुंझलाकर उठा और दरवाजे तक गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर गलियारा बिल्कुल खाली था। बल्ब की मध्यम रोशनी में उसे दूर तक कोई नहीं दिखा। उसने सोचा कि शायद हवा का झोंका होगा या कोई शरारत कर रहा होगा। वो वापस आकर जैसे ही लेटा, उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। उसे अपने बिस्तर के ठीक नीचे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, घिसटने की आवाज। उसका शरीर डर के मारे सुन्न हो गया। तभी कमरे के अंदर वाली अलमारी से तीसरी दस्तक हुई। ठक ठक ठक। इस बार दस्तक दरवाजे पर नहीं, अलमारी के अंदर से हो रही थी। अंकित ने हिम्मत जुटाई और धीरे से अलमारी का पल्ला खोला। अलमारी खाली थी, सिवाय एक पुराने फटे हुए फोटो फ्रेम के। अंकित ने फोटो उठाई। उसमें वही कमरा था और बिस्तर पर एक आदमी सोया हुआ था, जिसके सिर के पास एक साया खड़ा था। तभी अंकित की नज़र फोटो में दिख रहे बिस्तर के कोने पर पड़ी। फोटो में जो साया था, उसने अपनी उंगली से अंकित की तरफ इशारा किया हुआ था। अंकित के पीछे से एक ठंडी फुसफुसाहट आई, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? अंकित ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन कमरे के आईने में उसने देखा कि उसके पीछे एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी, जिसके हाथ में वही फोटो फ्रेम था। जैसे ही अंकित चिल्लाने के लिए मुंह खोला, कमरे की लाइट बुझ गई और उसके कान में फिर से वही आवाज आई, अगली दस्तक तुम्हारे दिल पर होगी।